हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और खुशी खुशी आज 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार की वीडियो को देख रहे होंगे। तो आइए आज से संबंधित जो कंटेंट्स है वह प्रार्थना है। प्रार्थना सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू। आज का काम प्रभु से शुरू होता है और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज का विचार है। आज का विचार में जो कंटेंट्स है वह स्वामी विवेकानंद जी के स्टेटमेंट के अनुसार से है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, हम लोग शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है, ऐसे शिक्षा पाने की ज़रूरत है जिस शिक्षा से हम लोग का चरित्र का निर्माण हो, मानसिक विकास हो सके, बुद्धि का विकास हो सके, बुद्धि बल मजबूत हो सके और हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। ठीक, उस शिक्षा की ज़रूरत है। नेक्स्ट उक्ति ज्ञान है। उक्ति ज्ञान महात्मा गांधी जी के कथनानुसार है कि एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। ठीक, जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, उस राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए, उस राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, स्पर्धा होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान में कुछ वॉकेब दिया गया है, जैसे कि लवली, LOVELY, लवली। लवली मीन्स क्या? प्यारा। SOURCE, सोर्स। सोर्स मीन स्रोत। डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट मीन प्रसन्न हुआ। ललबैविज, लल्लैविज, लल्लैविज मीन्स लोरियाँ। LULLABIES, लल्लैविज। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? लल्लैविज प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे। और इसका मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है? लोरियाँ होता है। ठीक, मैनकाइंड, MAN, मैन, KIND, काइंड। मैन काइंड, मैनकाइंड मीन्स क्या? मानव जाति। अब हिंदी का भी कुछ शब्दार्थ दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। तो रिपु, रिपु मीन्स क्या होता है? शत्रु होता है, दुश्मन होता है। ठीक, गरल, गरल मीन्स क्या? विष। ठीक, विष मतलब सांप के पास क्या होती है, सर्प के पास क्या होती है? विष होती है। उसी विष को क्या कहा गया है? गरल कहा गया है। गरल मीन्स विष। अनुनय, अनुनय मीन्स क्या? प्रार्थना करना। अनुनय करना मतलब विनती करना, प्रार्थना करना। भुजंग, भुजंग मीन्स क्या? सांप। गोपनीय, छिपाने योग्य। ठीक, जो बातें छिपाने योग्य होती है उसे हम लोग दूसरे शब्दों में गोपनीय भी कह सकते हैं। जैसे क्या? ATM का पिन क्या होता है? गोपनीय होता है, छिपाने योग्य होता है। ठीक, सामान्य ज्ञान से संबंधित भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीवी की टीके की खोज से संबंधित मैंने पिछले 23 मार्च को जो वीडियो बनाया था शनिवार के दिन, उसमें भी टीवी से संबंधित क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। तो टीवी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? वायु से CO2 ली जाती है। तो रंध्र के द्वारा ली जाती है, यानी कि पादप में जो छिद्र होती है, जो फफूंदी टाइप देखते होंगे, ठीक है, वही रंध्र कहलाती है। और उस रंध्र के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो विकिरण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। अब कुछ तर्क ज्ञान संबंधित भी है ना
कुछ दिया गया है, उससे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? तो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। रानीखेत उत्तराखंड में है। तो लोनावाला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक, रानीखेत उत्तराखंड में है, तो लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होगी? स्कर्वी रोग होगी। आनंदमठ के खोजकर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ये अर्थशास्त्र के खोजकर्ता कौन है? तो कौटिल्य हैं। ठीक, नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द है कुछ। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वस्त्र होगा, पट्ट होगा, अंबर, चीर। नेक्स्ट है स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी, वर्णिता, महिला, रमणी। याद रखेंगे और इसे लिख भी लेंगे। नेक्स्ट है सिंह, व्याघ्र, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, शार्दूल। रात्रि का पर्यायवाची शब्द निशा, रात, रैन, यामिनी, त्रियामा, तालाब, तालाब का शर, सरोवर, तराग, पुष्कर, जलाशय। अब ये राष्ट्रगान है। अब इस राष्ट्रगान जैसा कि जान ही रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रगान कहते हैं। ये राष्ट्रगान है। इसके रचनाकार जो हैं, राष्ट्रगान के रचनाकार जो हैं, वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक, यह राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा कर लिया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, और इस राष्ट्रगान को करने के दौरान शिक्षक एवं छात्र छात्राएँ उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे कि उच्चारण गलत ना हो। ठीक, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, और जो बच्चे है ना उच्चारण से संबंधित और जिस बच्चे को याद ना हो, ठीक है, उस बच्चे के लिए मैं बता देता हूँ कि ये है ना जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस डिस्प्ले राष्ट्रगान को लिख लेंगे और याद करेंगे, और जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस सभी प्रॉब्लम्स को है ना लिखते हुए आगे चलेंगे, नोट करते हुए आगे चलेंगे। ओके, और यह चेतना सत्र इसलिए मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है कि प्रत्येक दिन चेतना सत्र रिलीज होता ही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन क्या होता है कि यह चेतना सत्र स्कूल प्रधानाध्यापक के पास जाता है, शिक्षकों के पास जाता है, ग्रुप में शेयर हो जाता है, लेकिन इस चेतना सत्र से संबंधित जो भी कंटेंट्स है वह कंटेंट्स बच्चों के बीच शेयर नहीं किया जाता है। तो मजबूरन मुझे है ना इसे शेयर करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट्स चाहिए। ठीक, इस कंटेंट्स को आप लोग लिखने का भी काम करें, समझने का काम करें, जानने का काम करें। जहाँ पर आप लोगों को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और मुझसे कांटेक्ट करके यदि डाउट सॉल्व करना है तो उसके लिए मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं बोल देता हूँ, उससे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। 9304772698 पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।